नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ ने दोस्तों विद्युत परिपथ से लेकर दो नियम दिए। किरचॉफ ने दो नियम दिए। किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहला नियम क्या है दोस्तों? पहला नियम है दोस्तों, इस नियम को संधि नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहा जाता है? संधि नियम, या इसको ध्यान रखना है धाराओं का नियम भी कहा जाता है। धाराओं का नियम भी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों, इसने दूसरा जो नियम दिया वो दिया दोस्तों बंद लूप का नियम। क्या कहा जाता है? लूप का नियम। और इस नियम का दूसरा नाम क्या है? वोल्टताओं का नियम। क्या कहा जाता है? वोल्टताओं का नियम। पहले अपन ध्यान से इसको समझते हैं, संधि नियम को या धारा के नियम को, फिर इसके बाद दूसरा नियम समझते हैं। पहला नियम क्या कहा दोस्तों? किरचॉफ के इस नियम के अनुसार किसी संधि पर, विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको एक लाइन में समेशन I = 0 लिखा जाता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इस नियम को धारा का नियम भी कहा जाता है। और यह नियम जो है दोस्तों वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है या आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस तरीके से? जैसे कोई एक संधि है, यहाँ पे ये एक मान लेते हैं, यहाँ से I1 धारा आ रही है, I1, यहाँ से I2 धारा आ रही है और यहाँ से I3 धारा आ रही है। तो इस धारा का मान, इसको मान लेते हैं I4। ध्यान रखना है, इस नियम की एक स्पेशल बात है, इसके न्यूमेरिकल आएंगे और अगर ये आपको ध्यान से समझ में आ गया, इसका मतलब आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, हर एक न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना है, जिस संधि पर समस्त धाराएं मिल रही हैं उसका योग कितना होता है? 0 होता है। संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक लिखा जाता है और संधि से जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है। ध्यान रखना है। या फिर इस पूरे को कैसे और लिख सकते हैं? आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। किसी भी तरीके से ध्यान रखना है और लिख लेना है। किस तरीके से? जैसे यहां अगर बात करूं तो यहां पे I1 प्लस लिखा, प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये संधि पर आ रही थी। यहां पर जहां कौन रही है? I4, इसको क्या लिखेंगे? -I4 = 0। अगर अपन ये लिखें दूसरे तरीके से, इसको कैसे लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 प्लस I3, -I4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का I4 हो जाएगा। ये संधि नियम है। यदि अपने पास 1, 2, 3 किसी भी 3 का मान ज्ञात दे रखा है, चौथे का ज्ञात कर सकते हैं। ये अच्छा एक न्यूमेरिकल हो सकता है। ये है पहला नियम। फिर उसके बाद ये है कि किरचॉफ का दूसरा नियम, इसको बंद लूप का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंद लूप का नियम, या इसको वोल्टता का नियम भी कहा जाता है। ये होता क्या है? किसी भी बंद पथ में या किसी भी बंद लूप में, ध्यान रखना है, किसी भी बंद पथ में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। कितना? समेशन V = 0। पहला नियम क्या है? समेशन I = 0। दूसरा है समेशन V = 0। इस नियम को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। किस तरीके से कह सकते हैं? कि किसी भी बंद परिपथ में एक काम करते हैं, फॉर्मूला लिखकर फिर लिख सकते हैं इसको, समेशन IR = समेशन E। ये E विद्युत वाहक बल है। किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में या किसी भी बंद पथ में विद्युत वाहक बलों का योग का मान उस बंद परिपथ में या उस बंद लूप में क्या होता है? प्रतिरोध पर वोल्टताओं के बीजगणितीय योग। क्या होता है?
प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग बराबर होता है। मतलब समेशन आई आर इज इक्वल टू समेशन ई। फिर आराम से आप लिख लेना। इसको अगर अपन करना चाहें जिस तरीके से ये एग्जाम्पल से सीखे हैं वैसे ही इसका अगर एक एग्जाम्पल करना चाहें तो अभी करते हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा शानदार है। एक तो व्हीटस्टोन सेतु भी है आपका एग्जाम्पल जो इससे सोल्व होता है, और एक नया एग्जाम्पल बड़ा अच्छा शानदार अभी मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर उसको सोल्व करते हैं दोस्तों। सर्किट है दोस्तों, और इस सर्किट में अपने को कौन सा नियम लगाना है, लूप का नियम या वोल्टताओं का नियम लगाना है। नियम लगाने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है कि कोई भी एक बंद लूप ले रहे हैं, इसको आप साइड में लिख भी सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, और इसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व होंगे। पहला क्या है कि अगर जिस भी दिशा में जा रहे हैं अपने को, अगर प्रतिरोध के वहां लिख रहे हैं तो धारा की दिशा लिखनी है। अगर धारा की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस लिखना है, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो माइनस लिखना है प्रतिरोध के वहां। और अगर सेल का अगर माइनस सिरा आया है तो माइनस लिखना है, सेल का प्लस सिरा आया है तो प्लस लिखना है। किस तरीके से, जैसे मैं बात करूं बंद लूप एक कोई सा भी लूप ले लेता हूं, ए बी सी डी ए, इस लूप की बात करूं और यहाँ पे कौन सा नियम लगा रहा हूं, वोल्टताओं का नियम लगा रहा हूं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, जैसे मैं अगर यहाँ से चलूं या यहाँ ए से चल रहा हूं तो ए से चल लेता हूं। अगर अब इधर इस दिशा में जा रहा हूं, ध्यान रखना है इस दिशा में जाऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टफ तो नहीं रहेगा, सिंपल ही है, लेकिन मैं ऐसे चलूंगा तो मेरे पास ये क्या है, ये मैं ऐसे जा रहा हूं यहां से इधर, तो यहां पे सबसे पहले सेल कौन सा आया है, पॉजिटिव टर्मिनल आया है तो प्लस E1। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रतिरोध क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, इस दिशा में जा रहा हूं और धारा इस दिशा में, तो माइनस लिखना है, माइनस I1 R1। फिर इधर चल के इधर आया हूं, यहां पर धारा की दिशा किधर है दोस्तों, इधर है, धारा की दिशा इधर है, तो इधर धारा की दिशा में ही जा रहा हूं तो प्लस कितना आ रहा है दोस्तों, I2 प्लस कितना आ रहा है, I2 R2 प्लस इस धारा का नाम कितना है, I2 R2। फिर सेल कौन सा आया है, नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2। फिर यहाँ आ गए बिल्कुल इजिकल टू 0। अब यहाँ पर अगर इसको और सही तरीके से लिखना चाहें तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि I2 R2 माइनस I1 R1 इजिकल टू माइनस E2 इधर जाएगा तो प्लस का E2 प्लस E2, प्लस का E1 इधर जाएगा तो माइनस E1, ये माइनस E1। ये बन गया अपने पास समीकरण, एक समीकरण तो ये बन गया इसका, इस बंद लूप का। दूसरे बंद लूप की बात करें, बंद लूप यहां तक अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, ध्यान से समझना है और सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है दोस्तों। एक और, अब बंद लूप दूसरे में, अब ये का ये अगर यहाँ पे से भी बनाना शुरू करते हैं, यहाँ से भी जिधर से भी तुम जाना चाहो उधर से जाओ, लास्ट इक्वेशन यही आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट सही बन रहा है तो। अगर इस बंद लूप की बात करी जाए, बंद लूप का नाम क्या है, DEF C D। इधर चल रहे हैं तो इधर चल लेते हैं, ये चल रहे हैं। सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है, धारा कौन सी, I3, यहाँ पे धारा I3, धारा की दिशा में ही जा रहे हैं तो प्लस I3 R3। फिर इधर बढ़े, यहाँ पे भी धारा की दिशा में ही जा रहे हैं, प्लस कौन सी धारा है, I2 धारा है, यहाँ पे एक बार और मैं लिख देता हूँ बोले, I2 धारा है प्लस I2 R2। फिर इधर चले गए तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है, E नेगेटिव टर्मिनल, तो माइनस E2 इजिकल टू 0। अगर अपन E को इधर ले जाना चाहें तो ये अपने पास आ जाएगा I3 R3 प्लस I2 R2 इजिकल टू E2। ये अपने पास दूसरे का भी आ गया। फिर इन दोनों समीकरणों को सोल्व करके अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि लूप को सोल्व करना। लूप को सोल्व करने के बाद अपन विद्युत वाहक बल E का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और I का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से अपना किरचॉफ के दोनों नियम कंप्लीट होते हैं।
मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।